देखिए क्वेश्चन नीट 2019 का है, 2019 का, कोविड काल का है। क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ लिया जाए। कह रहा है कि अ स्टेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट आई स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स एज शोन इन द फिगर। ये फिगर दिया हुआ है। देखिए दो पार्ट में ब्रेक हो गई करंट, देख रही, एक इधर एक इधर, देख रही। शोन इन द फिगर द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप इज आर, इसका रेडियस आर है। द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। ठीक है, आपको मैं एक आध मिनट का आंसर क्या रहा तो बात की बात है ना। आपको एक आध मिनट का समय देते हैं, पहले से नोट करिए, समझिए, फिर बात करें। इस क्वेश्चन को लगाने के पहले थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया, ऊपर वाले पार्ट तो हटा देना, ऊपर से मतलब है नहीं, इसको किनारे कर दो, हटो। हमको इस डायग्राम से मतलब है। देखो सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा आपको इस डायग्राम में, थोड़ा छोटे हो जा भाई, छोटा हो जा, देखो बड़ा हो जा। इस डायग्राम में एक काम करना पड़ेगा। पहले तो आपको जो करंट यहां से फ्लो हुई है ना, ये दो करंट है जो I1 I2 दिख रही है आपको, ये जो दो करंट है I1 I2, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करो। आपने जब इस करंट को सप्लाई किया होगा तो यहां एक बैटरी लगाई होगी ना, आपने नहीं लगाई होगी, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस पार्ट और इस पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा होगा? क्यों? यानी इस पार्ट का, भाई बैटरी तो सेम है ना, इस और इस पॉइंट के बीच में, चाहे इधर से देखो चाहे इधर, अगर मैं कहूं 2 वोल्ट की बैटरी है, अगर मैं कहूं 2 वोल्ट की बैटरी है, तो इधर से देखने वाला कहेगा कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, और इधर से देखने वाला कहेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं? यानी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V1 इज इक्वल टू इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो जाएगा ना। अच्छा दूसरी बात, ये टोटल वायर का 3/4 इधर है और 1/4 इधर है, कह सकता हूं मैं। तो टोटल अगर रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं, तो अगर इधर का रेजिस्टेंस 3R है तो इधर का रेजिस्टेंस R हो जाएगा। क्यों? अब चूंकि R रेडियस है इसलिए R1 मान लो, नहीं कह सकता हूं मैं। भाई टोटल वायर के आपने क्या किए, 4 टुकड़े किए, 3 टुकड़े इधर है, 1 टुकड़ा इधर है, तो रेजिस्टेंस 3 गुना उधर हो जाएगा, 1 गुना इधर हो जाएगा। क्यों? तो V1 इज इक्वल टू V2 कहा तो V बराबर IR होता है ना, यानी I1 इंटू R1 इज इक्वल टू I2 इंटू R2 हो जाएगा। क्यों भाई? I1 लिखा रहने दो, और R1 देखिए, R1 इसका रेडियस है ना, तो R1 हमने क्या कहा, पूरे का रेडियस आपने, अब कैपिटल R तो नहीं मान सकते, पूरे का रेडियस अगर मैं कैपिटल X मान लूं, ठीक है, या टोटल का रेडियस 4x मान लूं, तो ऊपर का रेडियस 3x हो जाएगा, नीचे का रेडियस x हो जाएगा। क्यों भाई? रेडियस बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं भाई, रेजिस्टेंस। अगर पूरे वायर का रेजिस्टेंस आप 3x मान लें, क्यों भाई, तो ऊपर वाले का 4x मान लीजिए, तो ऊपर वाले का 3x हो जाएगा, नीचे वाले का x हो जाएगा, कह सकता हूं मैं। तो R1 हो गया आपका 3x इज इक्वल टू I2 इंटू R2 हो गया आपका x, x कट गया, तो I2 इज इक्वल टू 3I1 हो गया। यानी ये जो करंट I2 है ना, वो इसका 3 टाइम्स हो गई। हो गया प्रूफ? मतलब आपने देखा कि जो I2 करंट है वो 3I1 हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला पॉइंट समझ में आया ना। अब आप ये कह सकते हैं साहब ये तो छोटा वायर है, आप ये नोट करिए ना इसको। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर ये यहां से आपने बैटरी लगाई है, ये छोटा वायर है, तो इसका रेजिस्टेंस कम है ना, तो करंट ज्यादा नहीं हो जाएगी। भाई आप अगर 2 वोल्ट की बैटरी लगा रहे थे, तो 2 वोल्ट की बैटरी इतने में करंट सप्लाई करे और इतने में करंट सप्लाई करे, तो ये करंट ज्यादा होगी ना। ये समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब बताइए किसी सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? जरा देखिए ध्यान से, हम जानबूझ के बेसिक बताने की कोशिश करूंगा। देखिए अगर ये एक सर्कुलर वायर है, मैं ये मान लूं ये एक सर्कल है, और इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अगर आप इस छोटी सी इसकी लेंथ ले लीजिए DL, तो अगर DL से इसको मिलाएंगे तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो इस DL की वजह से अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो बायो-सेवर्ट्स लॉ कहता है इसकी वैल्यू μ0/4 पाई I DL साइन 90 अपॉन
आर स्क्वायर होता है, अगर इसका ये डिस्टेंस आर है, होता है ना। अच्छा, ये तो डीएल ये लेंथ है ना, तो ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अगर आप पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो डीएल की पूरी वैल्यू 2 पाई आर हो जाएगी, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे। तो टोटल जब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो आएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। 2 पाई से कट गया, यहां 2 आ गया, आर से आर कट गया, तो ये म्यू नॉट आई अपान 2 आर हो गया। क्यों भाई? तो ये मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर होता है पूरे वायर के लिए, ठीक है। इसे नोट करिए, फिर उसको हम बताते हैं। आपको इतने पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना। अब देखो, जो बायो सेवर्ट्स लॉ हम लगा, देखिए सुनिए ध्यान से, जो बायो सेवर्ट्स लॉ लगा रहे थे वो बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल अपान आर स्क्वायर लगाया था ना हमने, डीबी। अगर मैं इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं, B1 में मान लेता हूं, तो आएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू I1, यहां करंट कितनी है I1 अपान आर स्क्वायर, और इसकी लेंथ टोटल कितनी है, ये टोटल लेंथ कितनी है, ये टोटल लेंथ 2 पाई आर होती है। नहीं, वैसे तो आप एंगल इज इक्वल टू आर को रेडियस कर दोगे, तो 2 पाई आर का 3/4 है ना ये, क्यों? तो क्या मैं इसको लिखता हूं 2 पाई आर इंटू 3/4? हम प्रूफ बता रहे हैं कि कैसे आप दिमाग लगा रहे हो। जब आप, भाई प्रॉब्लम ये है, जब आपको डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, कैसे इस क्वेश्चन को लगाएं। क्यों? एक होता छोड़ दें। अब देखो, 2 पाई से 2 पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो ये म्यू नॉट I1 इंटू 3/4, नीचे बचेगा 2R, ये बचेगा ना, यानी इसको फिलहाल ऐसे लिखा रहने दो, ये B1 निकल आया ना। अच्छा, जब नीचे वाले के लिए निकालोगे आप, नीचे वाले के लिए B2, अच्छा दूसरी बात, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन निकालने के लिए वैसे बहुत सारे रूल आप पढ़ते हो, लेकिन हम राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं। देखो ध्यान से, अगर आप अपने राइट हैंड की अंगूठे को उस डायरेक्शन करिए जिधर करंट फ्लो हो रही हो, ठीक है, और अपनी उंगलियों को उस डायरेक्शन करिए जिधर वो पॉइंट हो जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड हथेली के परपेंडिकुलर अपवर्ड होता है। हैव यू गॉट इट? अब देखो, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, नहीं फ्लो हो रही है, यानी करंट ऐसे होके आ रही है ना, करंट ऐसे आ रही है ना, तो अगर मैं अंगूठे को ऐसे करूंगा और उंगली को सेंटर तरफ करूंगा तो हथेली मेरी अंदर तरफ जा रही है ना, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है? क्यों? यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कह सकता हूं ना मैं, इनसाइड या डाउन कह दीजिए। अच्छा, ये तो B1 निकल आया ना। अब मैं इसकी वजह से निकालने जा रहा हूं B2। जब B2 निकालोगे तो हम जानबूझ के फॉर्मूला लगा रहे हैं, B2 इज इक्वल टू, देखो म्यू नॉट यही लगा रहे हैं, अपान 2R इंटू I2, और ये पूरा 1/4 हो जाएगा, जैसे ये 3/4 था, इंटू 1/4 हो जाएगा। क्यों भाई? अब देखो, यहां पर करंट, जरा देखो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना, ऐसे, तो अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो मेरा अंगूठा ऐसे आएगा ना, दिख रहा है आपको, और हथेली ऐसी आ रही है, तो हमारी हथेली ऊपर की तरफ है, नहीं है, तो यानी ये आपका अप हो जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? तो अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो B, तो दोनों को माइनस कर दो, B1 माइनस B2। क्यों? तो B1 कितना हो गया? B1 हो गया आपका, देखो यहां हिसाब लिखिएगा, 3 म्यू नॉट अपान 8R इंटू I1, माइनस ये क्या है, म्यू नॉट अपान 8R इंटू I2, सही करो ना। और I1 I2 में क्या रिलेशन आपने निकाला? अभी हमने I1 I2 में रिलेशन क्या निकाला है कि I2 बराबर 3I1, I2 बराबर 3I1। तो अगर आपको ये 3I1 लिख दोगे तो क्या दोनों सेम वैल्यू नहीं हो जाएंगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी ना। तो ये कंसेप्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। गॉट इट? अब आप
आपका जो अभी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे थे उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। तो याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे अभी आपने कहा था कि अगर आपने यहां पर कहीं से भी करंट एंट्री कराई है, कहीं से भी करंट एंट्री कराई है और कहीं ऐसे निकाल दिया है, तो इसकी वजह से फील्ड और इसकी वजह से फील्ड, नेट फील्ड यहां जीरो होगा। ठीक है, शर्त यह है कि ये करंट अपने आप ऐसे आनी चाहिए। ठीक है, एक इधर आनी चाहिए, एक इधर आनी चाहिए। ठीक है, करंट अपोजिट होनी चाहिए। अगर करंट सेम हो जाएगी तब फिर दोनों ऐड हो जाएंगे। समझ में बात आई कि नहीं आई है? मतलब आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से करंट अपोजिट होनी चाहिए तब ये काम चलेगा। तो ये क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है वो नीट 2019 का है। समझ में आ गई बात?